Hello students, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th, NCERT and chapter is 14, statics, means central tendency, and exercise is 14.2. In exercise 14.2 I am going to teach you mod of given grouped data. क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा अनग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करना। मॉड मीन्स होता है जो भी आपको डाटा गिवन है किस डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ही उसका मॉड होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं। ये आपने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा। जो डाटा आपको गिवन था अनग्रुप्ड डाटा, जिसमें जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी वही मॉड था, कोई कैलकुलेशन आपने वहां नहीं की थी। लेकिन यहाँ क्लास 10th में ग्रुप डाटा की आपको मॉड फाइंड करना। तो ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करने के लिए आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे देख करके हम मॉड को नहीं बता सकते। तो उसके लिए आपको रिलेशन लर्न होना चाहिए। उस रिलेशन का यूज करके हम गिवन ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं वो भी हमें लर्न होने चाहिए। पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जैसे F1, F0, F2, L, H, इतने पॉइंट हमको लर्न हो तो हम ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हमने यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में वो हमने यहाँ लिख रखा है। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स की एज गिवन है, लिखा हुआ द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल के दौरान किसी हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिटेड हुए थे उनकी ये एज और कितने पेशेंट उस एज ग्रुप में आए हैं वो हमें गिवन है। जैसे एज 5 to 15, एज 5 से लेकर के 15 तक के जो पेशेंट वहाँ एडमिट हुए थे वो 6 थे। इसी प्रकार से आपके ये टोटल एज गिवन है और ये उनके नंबर गिवन है। हमें फाइंड करना है इनका मॉड कि किस एज के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर आए थे। तो ये ग्रुप डाटा है, इसका हम ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख करके ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि ये मॉड होगा आपका। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं कि F क्या होता है, F1 क्या होता है, F0, F1, F0, F2। जैसे F1 मीन्स से जो आपको गिवन डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो आपका F1 होता है। तो F1 आपका हो गया 23, ये हो गया आपका F1। F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये जैसे F1 आपकी ये हो गई 23, तो यही मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास हो जाएगा जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही क्लास मॉडल हो जाएगा। तो इसलिए लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ हमने मॉडल क्लास लिख रखा, तो F क्या हो गया आपका, F1 हो गया 23। मॉडल क्लास इंटरवल कौन सा हो गया, 35 to 45। F0 मीन्स होता है द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 21। ये F0 है, यानी जो भी मॉडल क्लास आपका रहा है ये है तो उससे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी है 21 आपको लेनी पड़ेगी, वो F0 से डिनोट करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी है ये F0 है, ठीक। और F2 मीन्स द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इंटरवल। तो सक्सीडिंग मॉडल क्लास इंटरवल ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी F2 है, ठीक। L मीन्स है लोअर लिमिट 35, यहाँ L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी आपकी 35। एक लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक। क्लास साइज मीन्स क्या होता है, ये गैप कितना है आपका जो डाटा गिवन है। देखो 5 ये सब इक्वल होगा आपका। तो 5 से 15 10 का गैप है, 15 to 25 10 का गैप है। ये गैप हर जगह इक्वल होगा तो वो क्लास साइज बोला जाता है। क्लास का साइज क्या, वो आपका 10 है। मॉड हमको फाइंड करना है। तो ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करने के लिए आपको रिलेशन ये लर्न होना चाहिए कि मॉड इज इक्वल टू होता है मॉड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका रिलेशन है मॉड फाइंड करने का ग्रुप डाटा का। सभी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। L इज इक्वल टू 35 है प्लस F1 23 है, 23 माइनस F0 आपका 21 है अपॉन 2F1 मीन्स जो 23 है इसका ट्वाइस करके लिख दीजिएगा 46 माइनस F0 मीन्स 21 ही हो जाएगा, माइनस F2 मीन्स 14 हो जाएगा और इंटू H मीन्स 10 हो जाएगा। केवल इसको सॉल्व करना है, आपका मॉड आपको मिल जाएगा। नाउ 35 प्लस ये जो आपका आ रहा है 2 आ रहा है और यहाँ 46 माइनस इनका एडिशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 10 अगेन 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10।
देखिएगा ये जो गैप आ रहा 46 माइनस 35 11 हो जाएगा, 21 ये 14 35 हो रहे थे, तो ये 35 प्लस 20/11, तो 35 प्लस 20 को 11 से हमें डिवाइड करना थी, हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, आपका 9 बच जाएगा, 9 को फिर 9 पॉइंट बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा, तो 11 8 या 88, फिर आपका 2 आ गया, 90 माइनस 88, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 20 हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11, बस इतना ही रहने दीजिएगा। एक बार फिर लेंगे तो फिर आपका 8 आ जाएगा, 81 ही आता रहेगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 35 प्लस 1 पॉइंट, इसको एडिशन करेंगे तो ये 82 हो जाएगा, 8.2 लिख सकते हैं, इससे आगे नहीं। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मॉड है वो आ जाएगा 36.82 आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं इन द सेम वे क्वेश्चन सेकंड। तो इस पहले क्वेश्चन हमसे केवल मॉड ही नहीं पूछा गया, मीन भी पूछा गया, फिर हमसे ये भी कहा गया मॉड और मीन का आप कंपेयरिंग भी करिएगा, तो इसका हमें मॉड भी फाइंड करना, तो वो मीन भी फाइंड करना। मीन फाइंड करने के लिए ट्रेवल फिर हमको परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी, तो आप इसको नोट करिएगा। समझते हैं इसी डाटा का हमें मीन फाइंड करना है। पिछले एक्सरसाइज में 14.11 में मीन की कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ाई, उसकी लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम आपको क्लियर करके दिखाएंगे। आप समझते हैं इसी डाटा का मीन कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं सेम क्वेश्चन का मीन कैसे फाइंड किया जाएगा। मीन फाइंड करना हमको आता, हमने डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों ही मेथड 14.1 एक्सरसाइज में क्लियरली सीखे। तो चलिएगा, इतना हमको गिवन ये डाटा, ये फ्रीक्वेंसी हमको मिड वैल्यू फाइंड करनी होती, तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका 10 आ जाएगा, तो अगला नंबर 20, 30, 40, 50 और अगला नंबर हमारा 60 आएगा। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 आपकी मिड वैल्यू आ गई। यहाँ से डिफरेंस 10 का, फिर 10 के डिफरेंस ही आप सभी लिखते चले जाइएगा, इतने ही आएंगे आपके। अभी देखिएगा हम लोग थोड़े ये नंबर बड़े हो जाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट मीन मेथड से ही फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा क्यों करें, हमारे पास मेथड है। तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम यहाँ से डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए से मतलब हो जाएगा किसी डाटा को, जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 में मिड वैल्यू जो आ दिया, तो आप 4 ले लीजिएगा या 3 वाली लीजिएगा, थर्ड नंबर की या फोर्थ नंबर की, किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 आप यहाँ लीव करेंगे, 2 यहाँ लीव करेंगे, तो ये दोनों ही हमारी मिड वैल्यू आ रही। वैसे 3 इधर लीव करेंगे, 3 इधर लीव करेंगे, तो मिड वैल्यू कोई है ही नहीं। ठीक, तो किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं ए। मान लीजिएगा हमने ए कंसीडर कर लिया है 30 को, ये हमने ए कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20 और ये 30। ठीक, अभी ये टोटल वैल्यू हमारी 10 से डिविजिबल है, तो स्टेप डेविएशन में चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका u इक्वल टू डी अपॉन एच, और h इक्वल टू आपका 10 है। 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और 3। अब ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट हमारा आ गया f इंटू डी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 12, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 11, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30, 23 इंटू 1 करेंगे तो 23, 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 और 5 इंटू 3 करेंगे तो 50। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ इंटू डी। अब आप देखिएगा इनका एडिशन करना है, तो ये देखो प्लस के कितने हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ यहीं से देखो ये माइनस के 23 है, माइनस के 23 प्लस के 23 ये वहीं पर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो 28 प्लस 15 बचा हुआ है, 28 प्लस 15, 28 को 2 इसमें से दे देंगे तो 30 प्लस 13, 30 प्लस 13 दैट इज 43। 43 हमारा सिग्मा एफ डी आ गया। सिग्मा एफ इज इक्वल टू, सिग्मा एफ फाइंड कर लीजिएगा कितना आ रहा है कुल मिला करके, देख लीजिएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 13, 14 और 6 20 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, टोटल 80 है हमारा, टोटल पेशेंट 80 ना। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेप डेविएशन से जब हम मीन फाइंड करते हैं, मीन होता आपका है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन
सिग्मा एफ इंटू एच। ये स्टेप डेविएशन से जब मीन फाइंड करना थी, जो हमने सब्ट्रैक्शन किया उसका एडिशन हो रहा है, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो ए है हमारा 23 प्लस सिग्मा एफ डी हमने फाइंड किया 43 अपॉन 80 इंटू एच था हमारा 10। तो ये 0 से 1 0 हमारी यहाँ कैंसिल हो गई। ये आ गया है आपका 23 प्लस, तो ये 23 यहाँ 30 को ही माना, यहाँ से थोड़ी गलती कर रहे हैं, ये 30 है, सॉरी 23 ना होकर ये 30 है, 30 और ये 43 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40, 3 बच जाएगा 0 हो जाएगा, 8 2 जा 28, 3 जा 24, 8 3 जा 24, फिर आपके 6 बच जाएंगे, 8 7 जा 50, 6 8 5 जा 40। ये कुल मिला के आपका आ गया 35.375। ठीक, ये हमारा आया है मीन। अब आप समझिएगा मीन। मॉड हमने कितना फाइंड किया था, मॉड फाइंड किया था 36 पॉइंट, मॉड था हमारा 36 पॉइंट परहैप्स 82 था, 82। और मीन हमने कितना फाइंड किया है, मीन फाइंड किया 35.375। अब आप देखिएगा कि अगर मॉड के अनुसार हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आए हैं जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 36 के अराउंड थी, 36 ईयर के अराउंड थी, वो पेशेंट मैक्सिमम नंबर अब आए। लेकिन मीन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नियरेस्ट लगभग 35 के इर्द गिर्द के पेशेंट्स ज़्यादा उस ईयर आए हैं। तो मॉड इज मैक्सिमम देन मीन। केवल हमें इसमें ही इतना क्वेश्चन फर्स्ट में बताना था। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि 2 सवाल क्वेश्चन फर्स्ट में हो गए, हमने मॉड भी फाइंड किया और मीन भी फाइंड किया। क्लियर, चलते हैं आप क्वेश्चन सेकंड पर। Let's understand next question second, in which we have given that the following data gives the life information of the observed lifetime in hours 225 electrical components। इतने components हैं जिनका हमें एक डाटा गिवन है, 225 components टोटल हैं जिनका हमको डाटा गिवन है। हमसे ये पूछा है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट का हमसे मॉड पूछा गया है, ये कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसके सबसे ज़्यादा आवर्स में वर्क करेगा, ये मॉड हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा डायरेक्टली करेंगे, अभी हमने सबका सिंबल लिख दिया था कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, L क्या होता है और S क्या होता है। देखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से देखनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा कौन सा हमारा, ये है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम मानेंगे F1 और इससे पिछला डाटा F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारा ये हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 60 to 80। तो ये हो जाएगा आपका F0 और ये हो जाएगा आपका F2। ठीक, ये है L 60 L है और H आपका 20 है। तो ये सभी चीजें हम टेबल से पहले लिख लेंगे। तो मॉडल क्लास हमारा कौन सा देखिएगा, बी है मॉडल क्लास इज इक्वल टू, मॉडल क्लास आपका 60 to 80। ठीक, यहां से लोअर लिमिट L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं L इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 60, H इज इक्वल टू क्लास साइज मीन्स 20, F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 61, F0 मीन्स प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 52, F2 मीन्स सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मीन्स 38। हमसे पूछा जा रहा है मॉड। नाउ वी नो दैट मॉड ऑफ गिवन डाटा, मॉड इज इक्वल टू होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें सभी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। तो L मीन्स 60 प्लस F1 मीन्स 61 माइनस 52 अपॉन 61 का यहां पर ट्वाइस होगा 122 माइनस F0 मीन्स 52 माइनस F2 मीन्स 38 इंटू 20, H मीन्स 20 क्लास साइज 60 प्लस यहां डिफरेंस आपका आ जाएगा 8
अपॉन 122 माइनस 52 38 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के 90 इंटू 20, क्योंकि 2 यहां से आप यहां रिप्लेस कर दीजिए कि 40 प्लस 50 90, तो ये 60 प्लस 8 अपॉन 100 से 90 को जो हम एक्सपेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, तो 100 माइनस 90 10 और 10 22 यानी 32 इंटू 20। ठीक, अभी 4 से ये डिविजिबल, 4 5 जा और 4 8 जा, 32 और 8 से आपका 8 भी कैंसिल आउट हो गया। दैट इज जो हमारा मॉड आ गया वो हमारा क्लियरली 65 आ गया विदाउट पॉइंट के। एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि पॉइंट में आ रहा हो, तो एक बार चेक करके हुए चलते हैं। देखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 61, F1 F0 F2 L H हमारे दिखाई दे रहा है 20 है, ठीक है। तो L H F1 60 F0 52 F2 38, मॉड हमको फाइंड करना है, हमने L 60 लिया है। ये देखिएगा F1 60 गलत हुआ, ये गलती हो गई हमारी, 61 था, ठीक। तो एक बार चेक करके चलना चाहिए, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो ये हो गया आपका कुल मिला के। अब कितने बचेंगे जाके, 11 में से 2 जाएंगे, 8 की जगह 9 आ जाए, ठीक। तो ये जो लाइन है इसको हम इरेज किए दे रहे, यही हमारी गलत हो गई। हाँ, तो आगे चलते हैं। 60 प्लस 9 अपॉन ये बचेंगे आपके कुल मिलाकर के यहाँ पर 32 इंटू 20, ठीक। अब ये आप 5 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 5 नहीं 4 से, 4 5 जा 20 और 4 8 जार 32 होते हैं। तो ये हो गया फाइनली हमारा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। 45 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 बचेगा, 0 हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 8 6 जा 50 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर हमारा 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। फाइनली आपका आ गया 60.6 नहीं सॉरी 65, हाँ 65.625। तो गिवन डाटा का ये हमारा मॉड रहेगा। तो जो ज़्यादा आवर्स चलने वाले हमारे रहेंगे वो 65 के इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक। मैच कर सकते हैं, आप समझते हैं। सेम वे क्वेश्चन थर्ड। Let's understand next question 3, in which we have given that the following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families। ये total families है, 200 families का ये monthly expenditure यानी खर्चा हमको given है, families of a village, किसी गांव का। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स आपको गिवन डाटा का मॉड फाइंड करना है ऑफ गिवन फैमिली। आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन, आपको मॉड भी फाइंड करना, साथ ही साथ आपको मीन भी फाइंड करना है। तो मीन आप फाइंड करेंगे, मॉड हम फाइंड करेंगे, या देखते हैं मीन भी अगर होगा तो हो जाएगा। समझिएगा, F इज इक्वल टू F1 F0 F2 L और H, हमें इतनी चीजें चाहिए होती। F1 मीन्स होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40। आपका ये है, यहां से आपको F1 मिल रहा है, ये F1। F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। तो ये मॉडल क्लास इंटरवल, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी आपकी F0 और आफ्टर वाली हो जाएगी F2। और H हमारा 500 वो क्लास साइज है, और L मीन्स है 1500 वो आपका लोअर लिमिट, दैट इज। तो देखिएगा, वी हैव अकॉर्डिंग टू टेबल डायरेक्टली आप कर लीजिएगा। F1 इज इक्वल टू है हमारा 40 और F0 इज इक्वल टू है 25 और F2 इज इक्वल टू है 33, H इज इक्वल टू है 500 और L इज इक्वल टू है 1500। मॉड इज इक्वल टू है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू सभी पुट कर दीजिएगा, तो L है हमारा 1500 प्लस F1 मीन्स है 40 माइनस 24, यहाँ पर 40 का ट्वाइस करेंगे, 80 माइनस 24 माइनस 33 और इंटू 500। ये हमारा 1500 प्लस 40 माइनस 24 मीन्स 16।
अपॉन 80 माइनस इनका एडिशन करिएगा 24 और 33 का एडिशन करेंगे तो ये 3 प्लस 4 7 यानी 57। ये हो रहा आपका 80 माइनस 57, डायरेक्ट कर दिए 80 माइनस 57 मीन्स 23 इंटू 500। ये हमें सॉल्व करना है तो ये 15 तो हमारा रहेगा, ये 1500 प्लस ये हो जाएगा आपका 8000 अपॉन 23, क्योंकि 16 5 जा 80 और 2 0 पहले से ही है तो 3 0 हो जाएंगे, ये आ गया। अब आपको 8000 को 20 से डिवाइड करना है, तो 8000 को 20 से डिवाइड करिए, क्योंकि 20 एक प्राइम नंबर है तो डिवाइड आपको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। अब आपको 23 की टेबल मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। ये 23 या 69 होते हैं, इतना तो हमको भी पता, ये 11 आ गया, फिर एक 0, ये 2, बस इतना ही रखिएगा पॉइंट के 2 डिजिट तक। तो ये फाइनली आपका आ गया 1500 प्लस 347.82, तो ये हो गया आपका है 1847.82। ठीक, तो जो मॉडल क्लास एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो मॉडल में जो एक्सपेंडिचर आ रहा है तो वो आपका आ रहा है लगभग, जो खर्चा निकले जाएगा वो 1847 यानी 1850 के समथिंग आपका मॉड इस गिवन डाटा का आ रहा। आप आंसर मैच कर लीजिएगा पहले, उसके बाद देखते हैं इसका मीन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्लियर आंसर आपका मैच हो रहा होगा। अब हमें इसका मीन भी फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए क्या हमसे ही करवाओगे आप? आपको आता होगा मीन फाइंड, लेकिन इसमें देखो डाटा थोड़े लार्ज डाटा जाकर के निकलेंगे, तो आपको मीन फाइंड करने के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाएं। आइए करते हैं इसका मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें अब क्या यहाँ से क्या फाइंड करना, मिड वैल्यू जो कि x होती है। हम यहाँ से मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा 2500, आधा करेंगे तो 1250 यानी 1250। डिफरेंस कितने का आ रहा, 500 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1750। इसमें 500 का एडिशन करेंगे ये हो जाएगा 2250। 500 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2750। 500 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3250, और फिर हो जाएगा आपका 3750, और फिर हो जाएगा आपका 4250, और अब हो जाएगा आपका 4750। मैच कर लीजिएगा, ये हो जाएगा जाकर के आपका 5000, 4000, 9000 का हो जाएगा 450, और 500 का हो जाएगा 250। ठीक, 450 यानी 4500 में आप 250 का एडिशन करेंगे तो 47 क्लियर आ रहा है। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी हमको, अब देखो ये डाटा अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हमारी हो रही। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 डाटा उधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, कोई मिड वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। तो मिड वैल्यू आप किसी को भी फिर मैच कर लीजिएगा। हमने मान लिया ये आपकी मिड वैल्यू है ए। आप 32 को भी मान सकते हैं, 27 को भी मान सकते हैं, किसी को भी कर लीजिएगा। ये डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 5 से 5, ये हो जाएगा आपका 5 1 यानी माइनस का 1500, और माइनस का एक बार चेक कर लीजिएगा 15 ही बचे, 27 में से 12 जाएंगे 15 बचते हैं। अब 27 में से आपके 17 जा रहे हैं तो कितने बचेंगे, 1000, और यहाँ पर बचेंगे आपके 500, और यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ पर आपका प्लस का 500 आ जाएगा, फिर आपका 1000 प्लस का आ जाएगा, फिर आपका 15000 आ जाएगा, 1500, और फिर ये आ जाएगा आपका कंप्लीटली 2000। देख लीजिएगा, इसमें से उसको कम कर रहे हैं तो 7 7 और 4 2 2000, ये आ गया आपका। ये है आपका d = x - a। ठीक, और देखिएगा ये कंप्लीटली डाटा हमारा 5 से डिविजिबल है, तो u = हो जाएगा आज आपका h अपॉन, नहीं सॉरी h अपॉन क्यों, h नहीं, u = हो जाएगा आपका d अपॉन h, और यहां से आपका h = आ रहा है 500। ठीक, 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3, और ये 4। लास्ट में आपका आ जाता है f ×
यू। स्टेप डेविएशन, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका स्टेप डेविएशन ही लगाएं। ठीक, यहाँ से ये नहीं कहा जा रहा आपको कौन सा मेथड यूज करना है मीन फाइंड करने के लिए, जो आपकी इच्छा हो वो मेथड का यूज करके आप मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को करें जरूर जिससे आपका एक बार क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपका किया हुआ नहीं होगा उसे करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, और जो क्वेश्चन आपका किया हुआ उसे करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 72, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 80, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 30 आ रहा है, यहाँ से आपका 44 आ रहा है, यहाँ से आपका 48 आ रहा है, और यहाँ से आपका 28 आ रहा है। हमको फाइंड करना सिग्मा एफ इंटू डी। चलिएगा प्लस के देखिएगा कितने, पहले 8 प्लस ये 16 प्लस 4 20 यानी 26, कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, 156 माइनस 3 2 5, और ये हो रहे हैं आपके 8 प्लस 7 15 प्लस 3 18, यानी आपका यहाँ माइनस ही आ रहा है, प्लस का नंबर कम है माइनस का ज्यादा, तो 25 उधर है और 4 इधर है, तो माइनस का 29। ठीक, करते चलते मैच नहीं होगा तब देखेंगे। ये आ गया आपका, और सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ रहा है, सिग्मा एफ हमको गिवन था उसमें शायद 400 डाटा गिवन है, सिग्मा एफ की वैल्यू गिवन है हमको 200, देखिएगा 200, एक बार चेक भी कर लेते, 4 प्लस 3 7 15 और 15 में ये 8 का एडिशन करेंगे, 15 प्लस 8 23 प्लस 3 7 30 की 0 कैरी 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 प्लस 11 14 और 6 20, 200। मीन इज इक्वल टू, मीन आपका हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए है हमारा 2750 प्लस सिग्मा एफ डी है हमारा माइनस का 29, और ये 200 इंटू एच है, किससे डिवाइड किया हमने, 500 से, 500 से। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2750 ही रहेंगे, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जा रहा है आपका 29 5s आर 145, 140, भैया 30 पंचे 150 होते, 5 कम है 5 बार, 1 कम है 5 बार, तो 5 कम कर दो, बटे अपॉन में 2 है। ठीक है, तो 2750 माइनस ये आपका 7, ये आपका 2.5, तो फाइनली आपका आ जाएगा 72 कम हो रहे हैं कुल मिलाकर के, तो आपका 0.5 आ जाएगा इधर भी, क्योंकि 0 से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ रह जाएंगे आपके 10 में से 5 के 5 यहाँ रह गए आपके 4, 4 में से 2 जा रहा तो 2, और 7 से 7 जा रहा 0 और 2 रहेगा। गलती होगी घटाने में, देखिएगा इस प्रकार से है, 2750.0 से आपको 72.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हाँ यहाँ देखो 9 हो रहे, यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के उधर नहीं लिया, तो ये 5 आ गया आपका, 9 में से 2 जाएंगे, ये 7 आ गया, और यहाँ रह गया आपका 4, 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ रह गया आपका 6 यानी 26, 7.5। तो मीन जो हमने फाइंड किया है 26.77 आया है 0.5 में, और मॉड आया था हमारा 18। आप दोनों का मैच कर लीजिएगा पहले। हाँ देखिएगा थोड़ी गलती हुई है, कहाँ पर हुई है देखिएगा, ये हमारा 30 है और गलती से हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया 36, भाई यहीं से गलत हो गया। तो 0 को भी थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जल्दबाजी में वो 0 का 6 बन गया है, तो हमने कितना बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 6 बढ़ा दिया है, यहाँ पर हमने 6 बढ़ाया है। ठीक है, तो प्लस के 6
कम हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 50। भाई 6 हमने बढ़ा दिया ना गलती से, तो 6 को कम कर दो टोटल से। अब आपका 29 ना रह करके माइनस के 35 बच जाएंगे, बस इतनी सी गलती हुई है। तो 29 की जगह हम क्या करते हैं 35, ठीक। और ये हो जाएगा जाकर अब 145 ना आकर के 175, क्यों 35 5 जार, अब 35 जार 150 और 5 को 5 टाइम्स करेंगे 25, 150 प्लस 25 इक्वल टू 175। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो जब इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 1 बच गया 2 7 जा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 87। तो जहां हमने 72 को कम किया है वहां 87 को कम करिएगा, 87 को। तो अब देखिएगा थोड़ा फर्क पड़ जाएगा हमारा, ये 5 है, ये 2 है, और ये 14 में से 7 जाने पर आपका बचेगा 6, और ये 6 और ये 2। अब आपका 26 62.5। अब आप मैच कर सकते हैं, हमारे दोनों ही आंसर मैच हो रहे होंगे, ये भी मैच हो रहा होगा। 1847.82 ये हमारा मॉड है, और ये 26 62.5 हमारा मीन है। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 को कंप्लीट हमने करा दिया। देखो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन कब तक रहेंगे, जब तक आपका इससे अच्छा सा रिवीजन नहीं है। रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा तो आप फिर कलम रुकेगी नहीं, आपकी फटाफट चलती रहेगी। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's understand next question is in which we have given that in question 4 the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary school of India। हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया का ये डाटा गिवन है कि किसी स्टेट से, ये तो आपके स्टेट हैं, और पर टीचर जो स्टूडेंट है वो ये है, पर टीचर स्टूडेंट, हमने नंबर ऑफ टीचर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर है वो, और ये स्टेट हैं, स्टेट या यूटी जो भी आपके हैं वो। तो फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द, इस डाटा का आपको मॉड और मीन दोनों ही फाइंड करने, लेकिन हम केवल आपको मॉड फाइंड करके दिखाएंगे, यहाँ पर मीन आप स्वयं फाइंड करेंगे। चलिएगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी किस डाटा की है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F2, और H जो क्लास साइज इंटरवल है, मतलब क्लास साइज वो 5 का है, और L आपका हो गया 30। देखिएगा वी हैव L इज इक्वल टू 30 है, H इज इक्वल टू 5 है, और F1 इज इक्वल टू 10 है, F0 इज इक्वल टू 9 है, और F2 इज इक्वल टू 3 है। हमें फाइंड करना है मॉड। लेकिन जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप इस प्रकार से नहीं करेंगे, कंप्लीट लैंग्वेज लिखेंगे, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा, यानी F1 इज इक्वल टू 10, दैट इज मॉडल क्लास इंटरवल विल बी 30 to 35। नाउ L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 30, H is equal to class size, that is 5, F1 हो गया, F0 the frequency preceding the model class interval, F2 the frequency succeeding the model class interval. Now mod, we know that mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। ये हमको फाइंड करना है। तो L हमारा है 30 प्लस F1 मीन्स 10 माइनस 9, 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5, सभी वैल्यू हमने पुट कर दी हैं। तो 30 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन ये 12 माइनस 20 माइनस 12 मीन्स 8 इंटू 5। तो फाइनली आपका हो गया 30 प्लस 5 अपॉन 8, यानी 30 प्लस 5 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 6 या 48, 0.6, फिर आपका 2 बचेगा 8, और ये आ जाएगा आपका 5, दैट इज 30.625। ये आपका गिवन डाटा का मॉड। आगे आप मैच कर सकते हैं, इसका मीन भी फाइंड करना, जो कि आपको स्वयं फाइंड करना। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इसके बाद एक क्वेश्चन अभी और रिमेनिंग है, 6 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर भी हमको मीन फाइंड करना है हमें, गिवन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय ए सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। आपको केवल मॉड ही फाइंड करना। ये कुछ विश्व के जाने माने खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जो ये रन बनाए गए हैं, ठीक, तो उनका हमको डाटा गिवन है। ये बैट्समैन है, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी में लिया जाएगा, और ये हमका ये जो गिवन है उनके रन बनाए हुए। तो देखिएगा डायरेक्टली आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा दैट इज 18, ठीक। तो ये हो गया आपका F1, F0, F2, और क्लास साइज हमारा 1000 का है, और L हमारा 4000। तो मॉड इज इक्वल टू डायरेक्टली फाइंड कर लीजिएगा, लैंग्वेज आप स्वयं लिख लेंगे। मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L मीन्स 4000 प्लस F1 मीन्स है 18 माइनस 4 अपॉन 18 टू जा 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। उस वैल्यू जो है मैं सब इसमें पुट करनी है बस। तो ये आपका 4000 हो गया है, प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 14 अपॉन 36 से आपको 11 कम करने हैं, तो कितना बचना चाहिए 25 इंटू 1000। 25 से 1000 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 4000 प्लस 14 इंटू 40, यानी 14 4 जा 56, 560, दैट इज 4560। ये आपका मॉड आना चाहिए। इसका मतलब ये मॉड का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन है, उन्होंने जो रन बनाए हैं वो 4560 के आसपास बनाए हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 5th। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो 6 है। 6 को भी हम लोग समझते हैं। देखिएगा जल्दबाजी में थोड़ी गलती यहाँ पर भी हुई है। यह गलती क्या हुई है, 36 माइनस ये 4 और 9 13 हो जाएंगे। तो 36 से जब 13 कम करोगे तो कितना बचेगा, 36 से आप 13 कम करिएगा तो 23 बचनी चाहिए। 36 और 13 तो 23, यहाँ 25 ना होकर के आपका 23 है, ठीक। तो कटिंग आपकी नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, ठीक। ये थोड़ा गलत हो गया। तो अब आपका आ जाएगा 14,000 अपॉन 23। अब 14,000 को 23 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपका निकलेगा जाके, तो कर लीजिएगा डिवाइड एक बार और। 23 से डिवाइड कर चुके हैं क्वेश्चन को, देखिएगा 138 इतना ही रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 प्लस 608.6, यानी 4608.6, ठीक। अब आप मैच कर सकते हैं, आपका आंसर मैच हो रहा होगा, ठीक। 4608.7 क्लियर आपका मैच हो रहा है, ठीक। 0.7 आ रहा है यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे तो 0.7 में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद अगर आपका 1 पॉइंट आगे पीछे हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। समझते हैं साक्षात का लास्ट क्वेश्चन। Let's understand last question of this exercise, in which we have given that a student noted the number of the cars passing through a spot on a route for 100 periods of 3 minutes and summarized in the table given below. Find the mode of the given data. एक स्टूडेंट बैठा हुआ सड़क से निकलने वाली कारों को है एक टेबल में लिखता है कि हर 30 मिनट में वहाँ से कितनी कार पास कर जाती, मतलब हर 3 मिनट में। उसने देखा 3 मिनट का टाइम लगाया, 3 मिनट में कितनी कार निकल गई उनको उसने लिख लिया, ठीक। तो ये नंबर ऑफ कार्स हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन, हमें इसका केवल मॉड फाइंड करना। तो देखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा विल बी 20 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो देखिएगा ये हो गया आपका F1, F0, F2। मॉड इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम मॉड फाइंड किए, दे रही मॉड ही पूछा गया, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L मीन्स है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल दैट इज 40, प्लस F1 मीन्स है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी 20, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है 12,
20 का ट्वाइस करेंगे तो 40 माइनस 12 माइनस सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 11 है, और जो क्लास इंटरवल है वो है हमारा 10 का। क्लास साइज 40 प्लस यहाँ 8 है प्लस 40 माइनस 23, 40 से 23 को कम करेंगे तो 17 और इनटू में 10, दैट इज 40 प्लस 80 अपॉन 17। 40 प्लस 80 को 17 से आपको डिवाइड करना है, तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, आपका बच गया 12, 0 बढ़ जाएगा 120 हो जाएंगे, 17 6 जा 119, 17 5 जा 85, 17 6 जा 120, 17 7 जा 130, 119 7 जा, इतना ही रखिएगा। ये आ गया आपका 44.7, 44.7 आप मैच कर लीजिएगा। 44.7 क्लियरली आपका मैच हो रहा है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने आपको करवा दी है। ज़्यादातर में मीन और मॉड दोनों ही पूछे गए थे, तो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा जिसमें हमने कहा कि मीन आप स्वयं फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये मॉड की एक्सरसाइज भी हमने एक ही बार में कंप्लीट करवा दी, क्योंकि केवल 6 क्वेश्चन ही थे। अब 6 क्वेश्चन को आप किसी में डबल करना तो लगभग 12 मान लीजिएगा अगर सभी के डबल करने हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 9 से 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे, कोई अपनी तरफ से हमने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में जिसमें करेंगे हम मीडियन फाइंड करना। दैट्स ऑल।